हेलो गुड मॉर्निंग। आज हम प्रश्नावली 7.3 का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है शीर्षों 0-1, 2, 1 और 0-3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपके पास एक त्रिभुज दिया है जिसके शीर्ष दे रखे हैं। देखो मैंने एक त्रिभुज बना दिया है। ठीक है, ये पहला जो शीर्ष है इसका हम ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, तो ये 0-1 और दूसरा है 2, 1। ठीक है, और तीसरा है सी शीर्ष है 0-3। अब देखो इन त्रिभुजों का मध्य बिंदु को देखो, ये डी बिंदु ए बी का मध्य बिंदु डी है और बी सी का मध्य बिंदु ई है और ए सी का मध्य बिंदु एफ है। ठीक है, इनको मिलाने पर हमारे पास एक त्रिभुज बन जाता है। डी ई एफ एक त्रिभुज है। अब हमने ज्ञान करना है डी ई बट्टे ए बी सी का अनुपात। ठीक है, तो इसके लिए हम मान लेते हैं, माना ये जो शीर्ष है ए बी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष है और ए बी का मध्य बिंदु डी, बी सी का मध्य बिंदु ई और ए सी का मध्य बिंदु एफ ले है। तो हम क्या है, यहाँ पर पहले तो ये त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लें। ठीक है, ज्ञात हमने करना है त्रिभुज डी ई एफ अनुपात त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, ये ज्ञान करना है। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब देखो ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, इस प्रकार से हम इस फॉर्मूले में क्या है इनके मानों को रख लेंगे। ठीक है, 1/2 x1 का मान है यहाँ पे 0 और y2 देखो y2 है 1 माइनस y3 का मान 3 और प्लस x2 आपके पास है 2 इंटू y3 है 3 प्लस माइनस y1 का है माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, प्लस x3 आपके पास 0, ये 0 इंटू y1 माइनस 1 और y3 है y2 है 1। ठीक है, तो ये मान रख लिया। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे 1/2, ये हो गया 0 हो जाएगा। ये अपने आप में ये 0 हो गया प्लस ये हो गया 3 + 1 4 इंटू 2 यानी कि 8 और ये भी आपके पास क्या है 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया 1/2 इंटू 4 8 इक्वल टू हो जाएगा 4 वर्ग मात्रक। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि इसके मध्य बिंदु निकालेंगे। जब हम डी ई एफ के क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें पहले इसका शीर्ष पता होना चाहिए, इसका भी शीर्ष पता होना चाहिए, इसका भी। तो इसलिए अब ये क्या है मध्य बिंदु हो गया ये। तो मध्य बिंदु यानी कि x1 y1 x2 y2 यानी कि डी के निर्देशांक क्या हो गया x1 प्लस x2/2। तो यहां से हम क्या है मध्य बिंदु के निर्देशांक अब ज्ञात कर लेंगे। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो गया x1 प्लस x2/2 डी के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए y1 प्लस y2/2। अब देखो हमने x1 का मान हमारे पास देखो यहाँ पे क्या था 0 प्लस x2 है 2, ये 2। ठीक है, और /2। ठीक है, और ये है y1 का मान है -1 प्लस y2 का मान है 1। देखो y2 का /2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2/2 हो जाएगा। 2/2 माने 1 और ये हो गया 1 में से 1 गया 0/2 माने 0। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या है डी के निर्देशांक आगे क्या आगे 1 और 0। अब ई के निर्देशांक ज्ञात करेंगे ई के, तो ये x1 y1 हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा। तो यहाँ पर है x1 प्लस y2 x2, तो 2 धन 0/2 और ये हो गया 1 धन 3/2। ठीक है, y के, तो ये हो जाएगा 2/2 यानी कि 1 और ये हो गया 3 और 1 4/2। तो ये आपके पास ई के निर्देशांक आएंगे। उसके बाद हम मध्य बिंदु एफ के निर्देशांक, इसके निर्देशांक, तो ये और ये जोड़ेंगे तो 2, तो 0 धन 0/2 आया तो 0 आ जाएगा। ठीक है, और फिर -1 और धन 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 2 आएगा। ठीक है, 2/2 मीन्स 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या है त्रिभुज के जो हमारे पास ये मध्य बिंदु से बनने वाला जो त्रिभुज है डी ई एफ, ये हमारे पास बन गया। ठीक है, अब डी के निर्देशांक हमने निकाल दिए हैं, क्या है 1 और 0, ये रख दिया हमने 1 और 0। और ई के निर्देशांक अभी निकले 1 और 2 और एफ के निर्देशांक हमारे पास क्या है 0 और 1। तो ये फिर आपके पास एक त्रिभुज बन गया।
ठीक है। तो ये इस त्रिभुज के भी फिर क्या है, हमने क्या है निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको हम x1 y1 कर सकते हैं, इसको हम x2 y2 कर सकते हैं, इसके x3 y3 ये मान गए। ठीक है। अब हम त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो इसमें हम रखेंगे 1/2 x1 का मान यहाँ से देखो 1 और ये y2 आपके पास ये है 2 माइनस y1 का मान है y3 का मान है 1। ठीक है। प्लस x2 का मान है 1। ठीक है। इंटू y3 का मान 1 माइनस y का मान 0 प्लस x3 आपके पास 0 इंटू y1 0 माइनस y2 का मान 2। ये रख दिया हमने इसमें। अब इसको सॉल्व कर लेंगे 1/2 ये 1 यहाँ पे देखो 2 माइनस 1 इजल टू 1 इंटू 1। ठीक है। ये यहाँ पे क्या गया, ये 1 माइनस 0 इजल टू 1 हो गया। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 हो गया और ये अपने आप में 0 हो जाएगा। ठीक है। तो 1 प्लस 1 इजल टू 2 हो गया, 2/2 इजल टू 1। ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पास क्या आ जाएगा, ये क्या ये आपके पास DEF का क्षेत्रफल आ जाएगा। दूसरे जो त्रिभुज हमारे पास है, मध्य बिंदु से बनने वाला जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल आ जाता है। ठीक है। अब हमने DEF मध्य बिंदु का जो त्रिभुज का क्षेत्रफल, DEF का क्षेत्रफल अनुपात ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, इसका अनुपात 1 आया और इसका कितना आया था 4, तो 1:4। तो इस प्रकार से ये आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है।